हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक के द्वारा जारी क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो कि है सेट 1। आज के वीडियो में हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन, कुल इसमें कितना है 35 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। पूछ रहा है कि 6 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ मोल है। तो आप लोग को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 6 ग्राम है, तो 6 बाय, अब मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो 6/12 कितना हो गया 1/2 मीन्स 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1। IE1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग देते हैं, चाहे तो हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो हो जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी पीरियड में, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नाइट्रोजन फर्स्ट में, सेकेंड में कार्बन और थर्ड में ऑक्सीजन और फोर्थ में सोडियम। तो जब भी पीरियड का एलिमेंट रहेगा और आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो वहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p3। उसी तरह कार्बन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। उसी तरह ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 और सोडियम का हो जाएगा उसी तरह 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए P क्या है, हाफ फील्ड है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जहाँ भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा तो वो स्टेबिलिटी उसका क्या होता है बढ़ जाता है। इस कारण से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। तो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट। पूछ रहा है ये चारों जो ऑप्शन है इसमें किसका वेट सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा मास कंटेन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो आप लोग ध्यान रखना ग्राम एटम मोल के बदले यूज हुआ है, और जहाँ भी ग्राम एटम यूज होता है समझ जाइए वो जो दिया गया सब्सटेंस है वो किसमें एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर N होगा इसका फार्मूला नाइट्रोजन का, ठीक है। वही यहाँ अगर देख ग्राम मोल रहता तो नाइट्रोजन का N2 हो जाता है, क्योंकि ग्राम मोल किसके लिए यूज होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब कंपाउंड के लिए। तो ग्राम एटम है तो ये किसके लिए यूज होगा, एलिमेंट के लिए, मतलब N होगा। और N का मास मतलब नाइट्रोजन का मास आप लोगों को पता है कितना होता है 14 ग्राम। उसी तरह 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर इसका मोलर मास के बराबर, तो मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम। आप लोगों को पता है H2O 16 और 2 18। उसी तरह 1 मोल सोडियम, तो मोलर मास के बराबर 23। उसी तरह 1 मॉलिक्यूल्स H2SO4। अब देखिए कोई भी कंपाउंड जो है उसका Na मॉलिक्यूल्स उसके मोलर मास के बराबर, तो मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98। तो एक मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 98/Na। अब देख लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ 14 ग्राम है, सेकंड में 18 ग्राम है, थर्ड में 23 ग्राम है और फोर्थ में 98/Na है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सी नंबर ऑप्शन जो है उसका मास सबसे ज़्यादा है, मतलब 1 मोल सोडियम का 23 ग्राम है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.7%, हाइड्रोजन 9.67%, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जहाँ भी इस तरह का परसेंटेज कुछ दिया रहेगा डायरेक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में। तो कार्बन 38.71% है तो यहाँ पर लिख देंगे 38.71 ग्राम। हाइड्रोजन 9.67% है तो यहाँ लिख देंगे 9.67 ग्राम। और
इसको क्या करेंगे 100% है तो ये दोनों जोड़ देंगे और 100 में इसको घटा देंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा, और घटाने पर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ऑक्सीजन का 51.63% आएगा। तो डायरेक्ट ग्राम लिखना है। अब ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का कितना होता है 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इससे इसको डिवाइड कर देंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कार्बन का आ जाएगा 3.22, हाइड्रोजन का आ जाएगा 9.67 और ऑक्सीजन का आपका आ जाएगा 3.22। अब देखिए ये तीनों में डिवाइड करने के बाद जो तीन यहाँ पर डिजिट आ रहा है, तीनों नंबर आ रहा है, तो इसमें सबसे कम कौन है 3.2, तो 3.22, तो 3.22 से अब क्या करेंगे तीनों को डिवाइड कर देंगे, जो सबसे कम रहेगा उसी से तीनों को डिवाइड कर देंगे 3.22। अब देखिए यहाँ कटने के बाद कितना आ जाएगा 1, और ये कितने आ जाएगा कटने के बाद, ये आ जाएगा 3 और ये कटने के बाद आ जाएगा 1। तो देखिए कार्बन आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया 3 और ऑक्सीजन आ गया 1। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आ जाएगा CH3O, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में किस में उतना ही एटम है जितना 6 ग्राम कार्बन में है। तो सबसे पहले हम लोग 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। तब सबसे पहले क्या करना है, एटम निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल होता है, अब अभी बताए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 6/12 नंबर ऑफ मोल आ गया इसका, और इंटू कर देंगे Na। तो यहाँ पर देखिए तो 1/2 Na आ गया, या फिर बोल सकते हैं 0.5 Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब 0.5 Na एटम आ गया 6 ग्राम कार्बन में। अब 0.5 Na एटम देखेंगे चारों में से किस में है, तो वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो बारी बारी से हम लोग निकालते, देखिए 6 ग्राम इथेन है, तो इथेन का फॉर्मूला आप लोग को पता है C2H6। तो यहाँ पर देखिए इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ मोल निकाल लीजिए 6/30 आ गया मोल, और इंटू कर देंगे Na। तो ये एटम नहीं निकलेगा क्योंकि ये कंपाउंड है, तो जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल में तो ये निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एक मॉलिक्यूल्स में कितना है कार्बन का एटम 2, यहाँ कार्बन एटम पूछ रहा है, इसे सिर्फ कार्बन लेंगे तो मॉलिक्यूल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया 6 5 या 30, यहाँ 2.5, तो मतलब Na/2.5 यहाँ मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन में, सेकेंड में क्या है 8 ग्राम मीथेन। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका देखिए मोलर मास कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ मोल निकालिए सबसे पहले 8/16 आ जाएगा, इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, क्योंकि मीथेन भी क्या है कंपाउंड है, और मीथेन में एक मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम है 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1/2 Na, देखिए यहाँ भी आ रहा था 1/2 Na, मतलब नंबर ऑफ एटम 8 ग्राम मीथेन में उतना ही है जितना 6 ग्राम कार्बन में है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी आप लोग को पता है कि मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास और मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 18.25 ग्राम है। अब मोलर मास HCl का कितना हो जाएगा 35.5 + 1 तो 36.5। तो यहाँ इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 मोल आ जाएगा। अब देखिए मोल आ गया, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेना है मोलालिटी के लिए, तो नंबर ऑफ मोल लिख दिए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg तो ये ग्राम में है, तो 500/1000 करेंगे यहाँ पर, तो कट जाएगा 2 से, और 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी 1m, स्मॉल m मोलालिटी का यूनिट है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था मोलालिटी, 7 में पूछा मोलारिटी। मोलारिटी आप लोग को पता होगा, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि मोलालिटी में था मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास और मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 5.85 ग्राम, और मोलर मास NaCl का कितना हो जाएगा,
Na का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5। तो यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 10, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 मोल आ गया। अब देखिए यहाँ से मोलारिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल 1/10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर तब 500 और ऊपर करेंगे 1000 क्योंकि लीटर में निकालना है। तो यहाँ पर कट जाएगा 2 5 जाए 10, 1/5 मीन्स 0.2, तो 0.2 मोल पर लीटर। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। ये अननोन एलिमेंट है इसका। तो देखिए कोई भी अननोन एलिमेंट है तो जो नीचे रहता है सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 231 ये हो गया एटॉमिक मास। जब भी कोई अननोन एलिमेंट को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, जेड यहाँ और ये जेड हो गया एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये हो गया एटॉमिक मास। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखिए 89 सभी ऑप्शन में, आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स 231 माइनस 89 करेंगे तो कितना आ जाएगा 142। और क्या पूछ रहा है उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी एलिमेंट में उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 89 देखिए दोनों बराबर है और न्यूट्रॉन हो गया 142, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। तो जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ये फैक्ट है, ध्यान रखना है। वहीं अगर ये पूछ देता सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर तो हो जाता वो आइसोटोप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 9 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। बोल रहा है कि कोई भी जो एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप में है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, किस कारण से, तो ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना है, कोई भी ग्रुप में एलिमेंट का जो होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी का क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए 10th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन। हेलोजन में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये क्या हो जाएगा हेलोजन, जो कि 17th ग्रुप में होता है। और 17th ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक में। तो 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहीं अगर ये पूछता है हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप, तो आंसर हो जाता है 17th ग्रुप। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाइज। देखिए आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि 4 क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किसके बारे में बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह से इसका अरेंजमेंट है, उसको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो मीन्स कहीं भी केमिस्ट्री में आ जाएगा, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं के प्लस है, के प्लस है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 18। फिर कैल्शियम 2 प्लस है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, और 2 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 18। फिर अस्केंडियम है, अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, इसमें से 3 निकाल दिए तो कितना हो गया 18। फिर उसके बाद Cl माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एक गेन किया तो 18। मतलब देखिए इसमें चारों जो ऑप्शन है, इसमें चारों एलिमेंट जो आयन जो है उसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। बोल रहा है जैसे कोई ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? तो इसको जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसको हम लोग करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर से क्लॉकवाइज का एक प्लस हाफ, इस एक का हो जाता है माइनस हाफ। तो एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो 14 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगलीज वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बी। यहाँ एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पूछा है, तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाय एम भी। तो एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए रख देंगे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, डिवाइडेड बाय मास। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में, तो 10/1000 कर देंगे, तो मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 कर दिए। अब वेलोसिटी कितना है आपका, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 6.63 इंटू 10⁻34 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 15th का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अभी हम लोग बताए थे, तो एटॉमिक नंबर किससे डिटरमाइन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसे फैक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+। तो N नाइट्रोजन है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3। तो देखिए N2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देंगे तब p में कितना बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, ए गैसीय स्टेट से क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ मैटर से। ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 120 ml है, और इसका प्रेशर कितना है, 1.2 बार है। इसको दूसरे वेसल में इस गैस को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 180 ml। तो बोल रहा है इसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए यहाँ प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया है, दूसरे का वॉल्यूम दिया लेकिन प्रेशर निकालने बोला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग रख देंगे बॉयल्स लॉ का, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P1 देखिए फर्स्ट में कितना है, यहाँ पर 1.2 बार है, अब वॉल्यूम कितना है, 120 ml है। तो यहाँ P2 निकालने बोला है, V2 कितना है, 180 ml। तो यहाँ से हम मेरा P2 निकल जाएगा। P2 कितना निकल जाएगा देखिए, 1.2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ कट कर दीजिएगा, 6 2 12 6 3 18, यहाँ 2.4/3, तो 0.8 आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.8 बार। तो 18 का ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, द लॉ विच स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है वो वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या, ये किसको बताता है, बॉयल्स लॉ को। इसी में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ को ऑप्शन में रह सकता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी है, या P1V1 इक्वल टू P2V2। ये तीनों क्या है, बॉयल्स लॉ है। तो तीनों को ध्यान रखना है, हो सकता है तीनों ऑप्शन में दे दे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर। यहाँ पूछ रहा है कि आइडियल गैस कौन सा है जो गैस लॉ को किसके कंडीशन में, किस कंडीशन में फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आइडियल गैस वह है जो गैस लॉ को सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में फॉलो करता है, उसी को क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21।
21 में देखिए क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। तो ये भी क्या है, एक इसका स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है, आप लोग पढ़ेंगे अगर यदि, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बोल रहा है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ये डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर, द गैस कैन बी। बोल रहा है कि कोई भी गैस जो है जिसका मास कितना है 4.4 ग्राम है, वो एसटीपी पर कितना वॉल्यूम रख रहा है 2.24 लीटर। तो पूछ रहा है कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल हो गया वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 100, कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 मीन्स 0.1 मोल। अब देखिए 0.1 मोल और यहाँ मास कितना दिया गया गैस का 4.4 ग्राम, गिवन मास बाय मोलर मास निकालना है। मोलर मास से ही पता चलेगा कौन गैस है। तो मोलर मास यहाँ से 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1 पॉइंट कट गया, यहाँ पर आ गया 44। अब 44 हम लोग को पता है कि CO2 का मोलर मास होता है। तो देखिए कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 और 12 कितना हो गया 44। तो 44 आ गया यहाँ मोलर मास, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ये CO2 गैस जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पता होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो वो हो जाता है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें कौन सा 21 टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो Br का है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके द्वारा, वाटर को अगर तोड़ेंगे H+ OH-, तो OH- के द्वारा Br का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देखे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है। तब बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, यहाँ नोमेनक्लेचर है। देखिए ये कंपाउंड ये दिया हुआ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हम लोग जब भी यूपैक नाम लिखते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन का वो सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट कर लिए, 6 कार्बन का है। और नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे देखिए क्या है, इथाइल है, 3 इथाइल हेक्स 2 इन। दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो देखिए 3 इथाइल 2 हेक्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो, ठीक है, या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए H2O के पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। NH3 के पास भी है न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब H2O NH3 और C2H5 मतलब इथेनामाइन, ये तीनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसे 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तो यहाँ जोड़ लीजिए, देखिए आर्गन का 18 और 1 19 और 10 29। तो कॉपर का जो होता है 29 एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में देखिए क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल भी है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन का कमी मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और हम लोग को पता है कि जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन
देता है। तो अगर इसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है वो है सबसे पहले 3 डिग्री, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है, ये सभी फैक्ट है, ध्यान रखना है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पहले जो था मास नंबर पे था, पहले जो था वो एटॉमिक वेट पे था, लेकिन अब क्या है, एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इसे 28 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में CH3 वो CH3 CH2OH। तो देखिए ये हो गया ईथर फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अल्कोहल। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसलिए ऑप्शन जो होगा फंक्शनल आइसोमर इसका आंसर हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल आइसोमर, मतलब मिथॉक्सी मीथेन या डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल जो है वो एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या है, वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर दी अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछ देता तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है, ग्रुप 2 है तो NS2 हो जाता। ठीक है, तो जबकि यहाँ पूछा अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 में देखिए क्या है, अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और एयर गिव्स। तो अल्कली मेटल मतलब अभी देखिए हम लोग सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड बना देता है। तो यहाँ पर देखिए मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो क्या बना देगा, आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड जैसे KO2, तो ये भी मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। आप लोग यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं MBBS। तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर। यही नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग CO2, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, इसीलिए H2O के साथ ये बना देता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि हम लोग एसिड रेन में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पूछा अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो यहाँ बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। देखिए KO2 में पूछ रहा है K का ऑक्सीडेशन नंबर, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, आप लोग को पता होगा अगर रूल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1 ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो 33 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन, विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। तो ये आप लोग एस ब्लॉक में मिलेगा। तो सोडियम कौन सा कलर ये शो करता है फ्लेम में, गोल्डन येलो। तो ये याद रख लेना, ये भी फैक्ट है। 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही अगर दी पोटेशियम पूछ देता तो यहाँ क्या हो जाता, वायलेट। ठीक है, तो सोडियम पूछा है, याद इसको ऐसे याद रखिएगा, नए सोडियम येलो, Na से सोडियम, Y से येलो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर। तो ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। इसी का नाम जो सोडियम कार्बोनेट जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं CO2 से, आपका CaCO3, ये सब के मिक्सचर से जब हम लोग यूज बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं सोडा एस। तो इस प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। तो 35 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन था केमिस्ट्री 11th का सेट नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।